गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक नई जहत इख्तियार कर गए। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दौरे जात ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को मज़ीद मजबूत किया। ये दौरे महज रिवायती मुलाकातें नहीं थे, बल्कि उनमें दिफ़ाई ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी जैसे ठोस मामलात पर बात हुई। अमरीका ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार करके इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक महफूज सरमायाकारी का मरकज़ है, बल्कि खित्ते में मुआशी तरक्की के लिए एक कलीदी मुल्क है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी अमूर पर बढ़ता हुआ तावन इस हकीकत को जाहिर करता है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान को खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत समझता है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। लाखों शहरी और हजारों सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मुल्क में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ा, बल्कि दुनिया को भी एक महफूज तर जगह बनाया। आज उसी कुर्बानी और जिद्दोजहद का समर है कि पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी दुनिया में एतमाद हासिल कर रही है और बड़ी ताकतें पाकिस्तान को खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का जामिन तस्लीम करने लगी हैं। गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक नई जहत इख्तियार कर गए। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दौरे जात ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को मज़ीद मजबूत किया। ये दौरे महज रिवायती मुलाकातें नहीं थे, बल्कि उनमें दिफ़ाई ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी जैसे ठोस मामलात पर बात हुई। अमरीका ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार करके इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक महफूज सरमायाकारी का मरकज़ है, बल्कि खित्ते में मुआशी तरक्की के लिए एक कलीदी मुल्क है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी अमूर पर बढ़ता हुआ तावन इस हकीकत को जाहिर करता है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान को खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत समझता है। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका दरख्वास्त पर अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। ये वो ग्रोह हैं जिन्होंने मासूम मजदूरों, तलबा, खवातीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया और बलूचिस्तान की सरजमीन को लहू में नहलाया। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की एक अजीम सिफारती कामयाबी है, क्योंकि इससे साबित हुआ कि दुनिया अब उन दहशतगर्द ग्रोहों को कौम परस्त या आजादी के मुजाहिद नहीं, बल्कि खालिस्तन दहशतगर्द तस्लीम करती है। ये इक़दाम भारतीय प्रोपेगेंडे के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि BLA और मजीद ब्रिगेड भारत की माली, अस्करी और इंटेलिजेंस इमदाद से चलते हैं। इन कामयाबियों के बाद भारत की बुखलाहट आया है। नई दिल्ली के ऐवानों में पाकिस्तान की सिफारती पेशरफ्त को हजम करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि भारतीय लॉबी और उसके पालतू अनासर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया। भारत नवाज अनासर ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मगरबी ममालिक ने BLA या मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तस्लीम नहीं किया। हालांकि ये महज गुमराहकुन बयानियां हैं जिसे दुनिया अच्छी तरह पहचान चुकी है। सोशल मीडिया पर क्या बलोच, बाहूद बलोच और फातिमा बलोच जैसे जाली अकाउंट्स दिन रात झूठ का प्रचार करते हैं, लेकिन जब इनके अकाउंट्स बंद होते हैं तो उनकी चीखो पुकार सबके सामने आ जाती है। भारत की असल तकलीफ ये है कि पाकिस्तान अब सफारती मैदान में तनहा नहीं, बल्कि चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर रहा है। यह हकीकत भारत के उस प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर देती है जिसमें वो पाकिस्तान को तन्हा और कमजोर जाहिर करने की कोशिश करता है। भारत को पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी हमेशा खटकती रही है, चाहे सीपेक का मंसूबा हो, गवादर की तरक्की हो या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा। भारत को हर कामयाबी अपने लिए खतरा महसूस होती है। यही वजह है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती करता है ताकि तरक्की के मंसूबे सबूताज किए जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर बंदरगाह बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज बन रही है, सीपेक के जरिए खत्ते में नए तिजारती रास्ते खुल रहे हैं और पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई महल वकू को माशी ताकत में बदल रहा है। भारत की हर कोशिश इन मंसूबों को रोकने में नाकाम हो रही है। माजी में भारत अपनी लॉबी के जरिए पाकिस्तान को दहशत गर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा, मगर अब आलमी बिरादरी हकीकत को समझने लगी है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा है, दहशत गर्दी का सहूलतकार नहीं। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना इस रवैये की एक बड़ी मिसाल है। इसी तरह यूरोपीय ममालिक भी भारतीय प्रोपेगेंडे को शक की निगाह से देखने लगे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि भारत की असल कोशिश पाकिस्तान को कमजोर करना है। पाकिस्तान की मौजूदा सिफारती पॉलिसी ये वाजे करती है कि मुल्क अब दिफाई हिकमत अमली के साथ साथ मुआशी सिफारतकारी पर भी तवज्जो दे रहा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, चीन के साथ सीपेक का जारी ताउन, तुर्की और सऊदी अरब के साथ दिफाई
معاہدے اور ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے پاکستان کو ایک طاقتور اور خود مختار ریاست کی حیثیت دے رہے ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جو بھارت کو بکھلاہٹ کا شکار کر رہے ہیں۔ اس کی تمام تر کوششیں صرف پروپیگنڈے تک محدود رہ گئی ہیں، کیونکہ عملی میدان میں پاکستان کی کامیابیاں سب پر واضح ہیں۔ پاکستان نے سفارتی میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ نہ صرف دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام بناتی ہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے۔ بھارت جتنا بھی شور مچائے، فتنہ انگیزی کرے یا جھوٹا بیانیہ گڑے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی قومی مفاد، سفارتی تعلقات اور عوامی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ دنیا پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کر رہی ہے اور دشمن کے پروپیگنڈے کو رد کر رہی ہے۔ یہ وقت پاکستان کے لیے اپنے مستقبل کو روشن بنانے اور دشمن کو اس کے ہی کھیل میں شکست دینے کا ہے۔